सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ हूं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहेगा ताकि मैं जल्द स्वस्थ होकर लौटूं और पहले की तरह वीडियो अपलोड कर सकूं। इस वीडियो में प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण से रिलेटेड 40 प्रश्नों का सेट दिया गया है और उसका आंसर दिया गया है। अगर आप 40 प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप 20 मार्क्स ज़रूर उठा लेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो को पूरी तरह। वीडियो को स्किप न करके वीडियो को पूरा देखें। इस प्रश्नोत्तरी का सबसे पहला सवाल है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल नहीं है। इसका सबसे सटीक जवाब है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गलत कथन को चुनें। यानी 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको गलत कथन को चुनना होता है। तो प्रश्न है, गलत कथन को चुनना है। इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मातृभाषा में अध्यापन में बच्चों को। इसका सबसे सही जवाब था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, UDISE के अनुसार भारत में स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब 36 है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? तो इसका सबसे सटीक जवाब आपको ऑप्शन नंबर 4 में है। L2 सिखाने के लिए वर्णमाला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि। इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। इसका सबसे सही जवाब है कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाना लिखाना सीख जाना। इसका सबसे सही जवाब है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ाना लिखाना सीख जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करता है? यानी निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करता है? तो सबसे सही जवाब है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में हमें सेलेक्ट करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसकी सबसे सही जवाब, भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। इसका सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब है बच्चे की समझ की भाषा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उसके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में सबसे सटीक जवाब भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। इसका सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जिम कमिंस। इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, चारों में सबसे सही जवाब है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है लेकिन भाषा वाला, ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसाम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच भाषा को कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है लिंक भाषा। अगला प्रश्न, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज वह स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे वो स्कूल से जुड़ सके? तो कमला हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातें करेंगे कमला से, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता का अर्थ है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में सबसे सटीक जवाब आपको ऑप्शन नंबर 4 में है, किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात, इसका सही जवाब NCF 2005 में ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? तो इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 में, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं? तो इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मिलीजुली भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है, इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं, इसका सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न में, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में सबसे सटीक ऑप्शन शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना, ये इसका सबसे सही जवाब है, सबसे सटीक जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, यह कथन कौन से दस्तावेज में है? तो इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 भारत का संविधान, इसका सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। इसका सबसे सही जवाब है, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे उस भाषा को उतने ही अच्छे से सीखेंगे, इसका सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो सबसे सटीक जवाब इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्नेफिल रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि, इस कोर्स से आपने क्या सीखा है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा कार्य नैतिक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उसके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि
भाषा सोचने समझने सभी विषयों को सिखाने का आधार है, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो ज्ञान के सृजन के लिए परिचित भाषा ही आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। इसका सबसे सही जवाब होगा, यानी घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना इसका सबसे सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? 1369 भाषाएं भारत में बोली जाती है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, गलत कथन को चुनें। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में सबसे पहला जवाब इसका सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका सबसे सटीक जवाब, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में सबसे सटीक जवाब ऑप्शन नंबर 4 में है, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना इसका सबसे सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 सबसे सटीक जवाब है, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं कक्षा शिक्षण का भाषा बच्चे की समझ की भाषा हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? तो परिचित भाषा इसका सबसे सटीक जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? तो बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है, इसका सबसे सटीक जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अलग अलग भाषाओं में कक्षा में जगह देने से बच्चों को सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कुछ प्रश्नों का सेट है जिससे कुल प्रश्न 40 हो जाते हैं। अगर इन 40 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो कन्फर्म रहिए कि आप 20 ऑफ 20 मार्क्स अवश्य उठा लेंगे। यहाँ पर मैंने 20 प्रश्नों को चुना, 20 में 20 जवाब दिया, कोई स्किप नहीं किया, और आप देख सकते हैं हमें 20 ऑफ 20 मार्क्स मिले। आशा करता हूँ आप भी 20 मार्क्स आसानी से उठा लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।